मुरादाबाद में आज मंडलीय गजेटियर का विमोचन हुआ। यह प्रदेश का पहला मंडलीय गजेटियर है और मुरादाबाद के लोगों को 55 साल बाद गजेटियर मिला है, जिसका मुरादाबाद के मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने पंचायत भवन में विमोचन किया। इस मौके पर तमाम आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, कवि, शायर, लेखक, पत्रकार और समाज सेवक मौजूद रहे। गजेटियर को तैयार करने में करीब 50 अधिकारियों ने काम किया, जो 6 महीने में यह बनकर तैयार हुआ है, जिसमें मुरादाबाद मंडल की ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जानकारियां जनता के लिए पढ़ने को मिलेंगी। देश के इतिहास में 1981 के बाद पहली बार किसी मंडल का गजेटियर बनकर तैयार हुआ है और अब यह जनता के सामने है। अभी तक तमाम सरकारें जनपदों के गजेटियर बनवाती रही हैं, लेकिन किसी मंडल का गजेटियर पहली बार बनकर तैयार हुआ है। इसको लेकर मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि गजेटियर में मंडल के 5 जनपद मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल और रामपुर की पूरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक संरचना और आर्थिक विकास के साथ तमाम विभूतियों, कलाओं और तथ्यों और आंकड़ों की सटीक जानकारी को इकट्ठा किया गया है। मंडल के तमाम विभागों से उनके आंकड़े और जानकारी जुटाने के बाद उनकी भिन्नता को ठीक करते हुए तार्किक कसौटी पर परखने के बाद गजेटियर में जगह दी गई है। वहीं सभी आंकड़ों को हर तरह के कसौटी पर आंकने के बाद पारदर्शी तरीके से उन्हें गजेटियर में शामिल किया गया है, जिससे गजेटियर पूरी तरह से सही हो और जनता इसका इस्तेमाल एक दस्तावेज के रूप में कर सके। आपको बता दें कि मुरादाबाद जनपद का आखिरी बार गजेटियर 1968 में प्रकाशित हुआ था। वहीं 1980 में मंडल गठन के बाद 1981 में मंडलीय गजेटियर प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद से इस पर कभी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन आधुनिक दौर में इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही थी, जिससे जनता को अपने जनपद की सही जानकारी मिल सके। तो क्यों न सिर्फ जनपद बल्कि पूरे मंडल का गजेटियर तैयार किया जाए। यह ख्याल आते ही इस पर काम करना शुरू किया गया और सभी विभागों के अधिकारियों ने इसमें मन से काम किया, जिसका नतीजा है कि वह यह कर पाने में कामयाब हुए हैं। गजेटियर को तैयार करने के लिए करीब 50 से अधिक कुशल अधिकारियों को लगाया गया था, जिसमें सभी विभागों से उनके आंकड़े मंगवाकर उनको दूसरे विभागों से तुलनात्मक तरीके से मिलान कराया गया, जिससे मुरादाबाद मंडल के सही संकलित आंकड़े और जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके, जिसमें गांवों से लेकर शहरों तक का इतिहास, उसकी प्रामाणिकता और विकास की यात्रा का भी विवरण गजेटियर में आपको पढ़ने को मिलेगा। गजेटियर के प्रथम अंक में मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर जिलों के तीर्थस्थल, धार्मिक स्थल, व्यावसायिक गतिविधि, पुलिस फोर्स और अन्य विभागों के आंकड़ों को दर्शाया गया है। साथ ही मंडल के हर जिले के प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध व्यवसाय, मुरादाबाद के पीतल हैंडीक्राफ्ट, बिजनौर का लकड़ी का सामान, संभल के हड्डी और सींग के उत्पाद, अमरोहा की ढोलक, रामपुर के वाद्य यंत्र, रजा लाइब्रेरी सहित ऐतिहासिक इमारतें और पुस्तकालय, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, अन्य पुरातन स्थानों को एक साथ समेटा गया है। इस गजेटियर में मुरादाबाद के शिल्प गुरु पद्मश्री दिलशाद हुसैन के साथ बिजनौर की विदुर कुटी, संभल के हरिहर मंदिर, रामपुर की रजा लाइब्रेरी का भी विशेष उल्लेख किया गया है। गजेटियर की थीम कला का संपोषण और पुनर्जीवन, पुनर्स्थापना पर आधारित है। देखिए, गजेटियर हमारा जो ये है मंडल स्तर का गजेटियर है। अभी जनपद स्तर के गजेटियर पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है। लेकिन मंडल स्तर का गजेटियर हमने उस निर्देश प्राप्त होने के काफ़ी पहले शुरू कर दिया था। हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। मंडल स्तर पर पहली बार गजेटियर निकल रहा है, क्योंकि अभी इसके पहले कभी भी मंडल स्तर पर गजेटियर का उल्लेख नहीं आया। बल्कि हो जाता है, क्योंकि आप सारे जनपदों को समाहित करते हैं, सारे आंकड़े समाहित करते हैं, तो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। 1980 में मंडल का गठन हुआ, उसके बाद से कभी गजेटियर 1981 में लास्ट आया था, उसके बाद आया नहीं था। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी भी था, बड़ा चैलेंजिंग भी था। पिछले 6 महीने से लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसका पहला वॉल्यूम जारी किया है और इसके बाद 6 महीने बाद हमने प्लान किया है कि इसके बाद दूसरा वॉल्यूम भी निकालेंगे। आज हमने इस गजेटियर का लोकार्पण किया है। आज हमारे लिए APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिवस भी है। हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ भी है और हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। मैं अपनी पूरी टीम, जिसने काम किया और जितने लोग बाहर से सहयोगी रहे, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमने एक अभी शुरुआत की है और आगे हम इस गजेटियर को और बेहतर करते जाएंगे। भाग में क्या-क्या चीज़ें ली गई हैं अभी गजेटियर में, कितने पन्नों? इस बार हमने बेसिकली मंडल के बारे में लोगों को जानकारी दी है कि मंडल क्या है, मंडल के सभी जनपद क्या हैं, विभाग कितने हैं, जितने विभागों की सूचना हमें प्राप्त हो पाई उन सभी को दिया है, आंकड़े दिए हैं। बेसिकली हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, पारदर्शिता की तरफ हम कदम बढ़ाएं, पारदर्शी प्रशासन, समदर्शी, समस्पर्शी प्रशासन की तरफ आगे बढ़ें। उस निर्देश के साथ हम आगे बढ़ें, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ें। तो इस गजेटियर में आपको वो सारी झलक दिख जाएगी। हमने जितनी भी अपनी जनपदों की प्रोग्रेस है, मंडल स्तर पर एक साथ समेकित करके और इसमें प्रस्तुत किया है और इससे हम आपको हमारी पिछले 1 साल में प्रगति का पूरा आपको विवरण भी मिलेगा। और जब आगे के गजेटियर आएंगे तो इसकी तुलना करके लोग देख सकेंगे कि हम कितना प्रगति कर रहे हैं। सामान्य तौर पे ये भी होता है कि लोगों को लगता है कि विभाग कर क्या रहे हैं, तो जब ये देखेंगे तो उनको लगेगा कि विभागों को कितना काम करना पड़ता है
दूसरी बात ये है कि बहुत सारी योजनाएं भी इसमें दी हुई हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है तो उसके बारे में भी लोगों को जानकारी होगी। एक तरीके से साहित्य, संस्कृत हर एक तरीके से मंडल के हर एक जनपद का लोगों को जानने को अवसर मिलेगा। सर इस आने वाले वक्त में युवाओं के लिए किस तरह से क्या लगता है किस तरह से देखेंगे, क्योंकि मुरादाबाद में कहा जाता है कि मुराद के नाम पर बसाया गया था, हालांकि अभी बताया आपने कि ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे मिथक यहाँ पर चलते हैं। इतिहास भी बड़ा डिस्टॉर्टेड, टूटा-फूटा सा मिलेगा आपको। हमने कोशिश की है प्रामाणिक रूप से चीज़ों को इकट्ठा करने की। एक तो युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रामाणिक जानकारी, क्योंकि आप देखेंगे आज़ादी के बाद से एक पूरी जनरेशन गुजर गई। इनफैक्ट आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के बारे में भी लोगों को पता नहीं है कि मुरादाबाद में लोगों को ये नहीं पता है कि मुरादाबाद में छापे खाने कभी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और पब्लिशिंग के मामले में ये बहुत आगे था। किसी को ये नहीं पता कि सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका यहाँ के व्यक्ति ने रखी थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सब सत्यार्थ प्रकाश लिखा था तो यहीं के एक व्यक्ति के आग्रह पर लिखा था। लोगों को बहुत कम लोगों को पता है कि गज़ल की दुनिया में परिवर्तन लाने वाले, फिल्मी एरिया में परिवर्तन लाने वाले जो व्यक्ति थे वो यहीं के थे। जब धीरे-धीरे इन सब चीज़ों को हम सामने ले आएँगे, युवा जुड़ेगा तो उसको अपनी ज़मीन पर, अपनी मिट्टी पर गर्व होगा और इसके साथ ही रूट से जुड़ेगा, अपनी संस्कृति से जुड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है। इतिहास को आप इसलिए जानना चाहते हैं ताकि आप आगे की जर्नी को बेहतर तरीके से कर पावें, एक सीख लें। गजेटियर की कॉपी चाहिए होगी तो उसके लिए क्या हमने गजेटियर का जो मूल्य हमारे जो जितना आया है उतना ही अभी रखा है, 600 रुपये। वो मूल्य देकर कोई भी गजेटियर ले सकता है। अब से 5 दिन बाद गजेटियर सभी के लिए उपलब्ध होगा। हमारा गजेटियर इस समय प्रिंट में चल रहा है और करीब 1 हफ्ते बाद हम सभी को गजेटियर उपलब्ध करा देंगे।